जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। कई जगहों पर वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी रखने का विधान है। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को रखने से और इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, साथ ही समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का निवास स्थान माना जाता है। बरगद के पेड़ में अनेक शाखाएं लटकी होती हैं। इन्हें सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री के दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लाई थीं। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री की लिस्ट क्या है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। तो इस पूजा में आपको वट वृक्ष की ज़रूरत होगी। या तो आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाएं, या आप घर पर ही वट वृक्ष की एक डाली या एक गमले में छोटा सा वट वृक्ष लगाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। साथ ही सावित्री सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगे हुए काले चने, कलावा, कच्चा सूत, बांस का पंखा, लाल पीले फूल, मिठाई, बतासा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, श्रृंगार का सामान, जल कलश, पूजा की थाली और वट सावित्री व्रत की कथा की किताब की आवश्यकता होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और 16 श्रृंगार करके सभी पूजन सामग्री लेने के बाद आप बरगद के पेड़ के पास जाएं और पूजा करें। या फिर आप बरगद के पेड़ की एक डाल को गमले में गाड़कर घर पर भी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद आप सबसे पहले बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, फिर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई आदि चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। अब कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने पर लपेटें। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। अब भीगे हुए काले चने का बायना निकालकर उसमें नगद रुपए रखकर अपनी सास को देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का पारण कब करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी व्रत का पारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। व्रत पारण के बिना आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। आप इस दिन पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण करें। आप इस दिन पारण में बरगद के वृक्ष की एक कोपल खाकर और साथ में 11 भीगे हुए चने लेकर व्रत का पारण करें। या आपने पूजा में खरबूजे का प्रसाद चढ़ाया है तो आप खरबूजे का फल खाकर भी व्रत का पारण कर सकती हैं। या जो भी आपने पूजा में भोग प्रसाद बनाया है उसे खाकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जा रहा है। दोस्तों, इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 की शाम को 6:07 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा
और इस दिन अमृतकाल शाम 5:12 से लेकर शाम 6:44 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। और जो लोग वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इस साल वट सावित्री का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है वे सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और इस साल कोई भी अधिक मास यानी मलमास आदि भी नहीं पड़ रहा है। तो इस साल आप नया व्रत उठा सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है तो वह भी इस साल फिर से दोबारा अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।